नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में एतम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज के शो में बात होगी सावरकर पर चल रही सियासत की, बात करेंगे इसके अलावा चीन को लेकर किस तरह से चीन चालबाजी पर उतर आया है। साथ ही आपको बताएंगे कि आर्यन खान को क्यों जमानत नहीं मिली। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के लिए आज का सवाल हमारा यह है कि क्या वीर सावरकर को जानबूझकर विलेन बनाने की कोशिश की गई। अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार अपनी भाषा में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। आर्यन खान को आखिरकार राहत नहीं मिली और आज की रात भी आर्यन खान की जेल में ही कटने वाली है। जेल में कटेगी आर्यन की रात। बादशाह के बेटे को नहीं मिली राहत। क्या कल मिलेगी आर्यन को जमानत? आर्यन की जमानत को लेकर मुंबई के सेशन कोर्ट में आज 2:45 पर बहस शुरू हुई। लेकिन शाहरुख खान के बेटे की जमानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट में आज भी फैसला नहीं हो सका। कोर्ट ने कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कल दोपहर 12 बजे से बेंच मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। इस मामले में 3 अन्य आरोपी मोहक जायसवाल, अजीत कुमार और नूपुर सतीजा की जमानत अर्जी पर अब 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले आज जमानत मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत में जमकर बहस हुई। जमानत के लिए आर्यन के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि पार्टी में बुलाने वाला गिरफ्तार नहीं हुआ। प्रदीप गाबा ने आर्यन को बुलाया था। दूसरे आरोपियों से आर्यन का कोई संबंध नहीं। आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिला। जिसके बाद एनसीबी ने दलील दी कि आर्यन ने अरबाज और उसके सोर्स से ड्रग ली। अजित कुमार ने आर्यन को ड्रग सप्लाई की। अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुआ। आर्यन अरबाज एक दूसरे को जानते हैं। एनसीबी की इस दलील पर आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा, आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। आर्यन ने ड्रग्स नहीं खरीदी। आर्यन खान के पास कैश भी नहीं था। आर्यन का ड्रग्स खरीदने से कोई संबंध नहीं है। ज्यादातर ड्रग्स दूसरे आरोपियों से बरामद हुआ। 2 घंटे से ज्यादा चली बहस के बाद कोर्ट ने मामले में कल की तारीख मुकर्रर कर दी, जिसके बाद आर्यन को आज की रात भी आर्थर रोड जेल में ही काटनी पड़ेगी। आपको बता दें कि आर्यन खान ड्रग्स केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। एनसीबी ने 3 तारीख को आर्यन को इस मामले में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो बात रही आर्यन खान की, लेकिन संघ प्रमुख के सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर देश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। संघ प्रमुख के बयान से बौखलाए ओवैसी। सावरकर के नाम पर छिड़ा सियासी संग्राम। गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ नेशन बीजेपी आरएसएस बना देगी। गांधी, सावरकर और सियासत। इनको भारत खड़ा होना नहीं चाहिए, उनको भी भारत बटा रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। तो जोड़ने वाली बात को दबा देना, जोड़ने वाली बात को बदनाम करना, जोड़ने वालों को विलन बनाना, ये एक इंटेलेक्चुअल टैक्टिक पहले से चली है। अंग्रेजों ने भी वही किया। संघ प्रमुख के इस बयान के बाद एक बार फिर सावरकर को लेकर देश में सियासी युद्ध छिड़ गया है। सावरकर पर लिखी किताब के विमोचन के कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने कहा कि देश में सावरकर को बदनाम करने के लिए सुनियोजित साजिश की गई। भागवत के इस बयान पर पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि बीजेपी एक दिन सावरकर को फादर ऑफ द नेशन भी घोषित कर सकती है। सावरकर ने अपनी आइडियोलॉजी में कहा था कि हिंदू नेशन है। अगर आरएसएस और बीजेपी इनको इस तरह से प्रमोट कर रही है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि इलोजाइज कर रहे हैं, तो फिर एक देश में एक वक्त आएगा जब गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ नेशन बीजेपी आरएसएस बना देगी। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि वीर सावरकर को लेकर भारत में जानकारी का अभाव है। उनके बाद स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और योगी अरविंद को बदनाम करने का नंबर लगेगा, क्योंकि सावरकर इन तीनों के विचारों से प्रभावित थे। सावरकर जी के बारे में वास्तव में सही जानकारी का आज के भारत में अभाव, ये एक समस्या है। संघ और सावरकर
पर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा। सावरकर के खिलाफ साजिश की बात रक्षा मंत्री ने भी कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। इसके उलट सच्चाई यह है कि उन्होंने कानूनी अधिकार के तहत और महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों के सामने अर्जी दी ताकि जेल से रिहा हो सकें और आजादी के आंदोलन में शामिल हो सकें। उन्होंने किसी भी विचारधारा के चश्मे से देखकर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को अनदेखा करना, अपमानित करना, एक ऐसा काम है जिसे मैं मानता हूं कि कभी माफ नहीं किया जा सकता है। और वीर सावरकर भारत इतिहास के महानायक थे, हैं और भविष्य में भी वह महानायक रहेंगे। सावरकर को लेकर देश की मौजूदा राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बीच संघर्ष नया नहीं है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने भी सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर खूब सियासी घमासान मचा था। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। लेफ्ट से लेकर कांग्रेस तक और छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सावरकर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। संघ प्रमुख के बयान पर बहस तेज हो गई है, लेकिन इतिहास में झांके तो कांग्रेस भी सावरकर पर बटी हुई नजर आती है। मई 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर पर डाक टिकट जारी करते हुए कहा था कि वो सावरकर के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी हिंदूवादी विचारधारा के खिलाफ है। वहीं साल 1980 में इंदिरा गांधी ने सावरकर ट्रस्ट को लिखी चिट्ठी में उन्हें भारत का सपूत बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। समंदर में चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए अमेरिका ने ड्रैगन पर लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी है। ड्रैगन पर लगाम कसने की तैयारी में अमेरिका। यूएस का ऐलान, क्वाड की शक्ति का होगा विस्तार। साउथ चाइना सी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक घमासान। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में 4 महाबलियों की तोपें गरज रही हैं, तो इसकी गूंज साउथ चाइना सी से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अभ्यास से चीन तिल मिलाया हुआ है। चीन लगातार मालाबार अभ्यास और इसके मकसद पर सवाल उठा रहा है। साफ है कि चीन की विस्तारवाद की नीति पर लगाम कसने के लिए 4 महाबली साथ में अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन चीन को अमेरिका ने इस बीच एक और बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में क्वाड देशों का विस्तार किया जा सकता है, यानी क्वाड के विचारधारा वाले देशों को साथ लाया जा सकता है। 5 दिन के दौरे पर आए अमेरिकी नौसैन्य अभियान के चीफ एडमिरल माइकल गिल्डे ने कहा कि भविष्य में मालाबार अभ्यास का विस्तार किया जाएगा, लेकिन इस पर कोई भी फैसला 4 सदस्य देशों को ही लेना होगा। गिल्ड ने खुलकर कहा कि भविष्य में अभ्यास का विस्तार हो सकता है, यह फैसला क्वाड देशों के साझेदारों पर है। हिंद प्रशांत में कई अभ्यास चलते हैं जहां वैश्विक तौर पर समान विचारधारा वाले सहयोगी और साझेदार देश एक साथ मिलकर काम करते हैं। अमेरिका का इशारा साफ है कि वो चीन के इर्द गिर्द शिकंजा कसना जारी रखेगा। दरअसल अमेरिका इसी साल अफगानिस्तान से पूरी तरह बाहर निकला है और जानकार इसके पीछे चीन की बढ़ती ताकत को वजह मानते हैं, क्योंकि अमेरिका 20 सालों तक अफगानिस्तान की जंग में फंसा रहा और अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए। लेकिन इस दरमियान चीन अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा रहा और धीरे धीरे उसने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना ली और अमेरिका के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो गया। इसलिए अमेरिका अब अपना पूरा फोकस चीन की चालबाजी और विस्तारवाद की नीति को खत्म करने के ऊपर लगा रहा है, जिसका जिक्र एडमिरल गिल्ड ने भी किया। गिल्ड ने कहा कि चीन का निवेश मजबूत हो रहा है और अमेरिका भी अपनी क्षमताएं मजबूत कर रहा है। तो चीन अमेरिका के लिए चुनौती बनता जा रहा है, लेकिन समंदर में चीन एक ऐसे जहाज का निर्माण कर रहा है, युद्धक जहाज जो रिमोट से कंट्रोल की जाएगी, जिसमें सैनिकों की जरूरत नहीं होगी।
चीन ने शुरू की महायुद्ध की तैयारी। समंदर को करेगा घातक हथियारों से लैस। शी जिनपिंग के हाथ तबाही वाला रिमोट। दक्षिण चीन सागर की हवाएं एक बार फिर जंगी माहौल से गरमाने लगी। उठ रही लहरों से तबाही की आहट सुनाई देने लगी है और इसकी वजह है रिमोट से चलने वाला लड़ाकू युद्धपोत। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने पूर्वी तट पर एक गुप्त सैनिक अड्डे में मानव रहित युद्धपोतों का परीक्षण कर रहा है। चीन का टेस्ट अगर कामयाब हो जाता है तो समुद्र में उसकी ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। खबरों की माने तो चीन के इस नए युद्धपोत में एक नहीं कई खासियतें हैं। अव्वल तो ये कि सभी जहाज मानव रहित हैं। इसके अलावा इस कातिल जहाज को दूर से रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक जाकर यह जहाज हमला करने में सक्षम है। जहाज को खतरनाक हथियारों से लैस किया गया है। इस सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए शी जिनपिंग के वैज्ञानिकों ने समंदर की गहराई में गुप्त नौसैनिक अड्डे बना दिए हैं, जहां चीन युद्ध अभ्यास भी करता है। अब इसी गुप्त नौसैनिक अड्डे में उस घातक हथियार का परीक्षण हो रहा है, जिसे हासिल कर लेने के बाद चीन अपनी विस्तारवादी नीति को नए सिरे से आगे बढ़ाने में जुट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं कू ऐप पर पूछे गए हमारे आज के सवाल की। हमने आपसे पूछा था, देशभक्त वीर सावरकर को क्या जानबूझकर विलेन बनाने की कोशिश हुई? 97% लोगों ने हां में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का है, हम फौरन वापस आ रहे हैं।